हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह हो चुकी है और चाय वाय हम लोग पी चुके हैं और आज हम लोग छत पे नहीं गए। रीज़न ये है कि झिमिर झिमिर थोड़ी थोड़ी ना बारिश हो रही है, तो जिसकी वजह से हम लोग यहीं पर बैठ के चाय वाय पिए और उसके बाद हम लोग दोनों लोग काम पे लग गए, फ़ोन चलाए। सुबह हो और आँख खुलते ही फ़ोन ना देखें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो बस हम लोग दोनों लोग अपने अपने काम पे लगे, ना एक दूसरे से बातचीत करना है ना कुछ, बस ये चीज़ पूछना है ये क्या वो क्या ऐसा, बस ये चीज़ है। जब हम लोग छत पे बैठते हैं ना तब थोड़ा सा सुकून से एक दूसरे का सुख दुख बांटते हैं, नहीं तो ऐसे तो हम लोग फ़ोन ही चलाते रहते हैं। आजकल का टाइम है ये नहीं कह सकते, हाँ आजकल का टाइम है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, हर कोई आपको कहाँ मिलेगा, फ़ोन पर ही मिलेगा और कहीं नहीं। फ़िलहाल आ चुके हैं यहाँ पर नाश्ता बनाने के लिए और कल रात में बनाए थे प्याज का पराठा, जो कि जब हम जैसे ही आटा वाटा साने बना ही रहे थे, एक ही दो बनाए थे तभी ना घर से बिरयानी आ गया था। तो फिर सब लोग बिरयानी ही खाए, अब ना प्याज का पराठा कौन पूछेगा, तो फिर हम ज़्यादा बनाए नहीं थे, तो जो उसका आटा है वो बच गया था, तो आज नाश्ते में भी वही चलेगा। तो यहाँ पर प्याज का पराठा बना दे रहे हैं और चाय, क्योंकि चाय के साथ ही ये प्याज का पराठा खाते हैं और जिया को भी देंगे, अगर खाएगी तो ठीक है, नहीं खाएगी तो फिर उसको मूसली दे देंगे और उसको ना लंच बॉक्स में कुछ भी दे देंगे और उसके कुछ भी दे देंगे, मतलब कि ना वो पेड़ा रखा हुआ है तो पेड़ा भर के ही एक पराठा बना देंगे तो भी वो लेके चली जाएगी। फ़िलहाल अभी देखते हैं कि क्या करती है, नहीं तो जब प्याज का पराठा एक्स्ट्रा होगा तो वही दे देंगे, लेकिन खाती नहीं है, उसको पसंद ही नहीं है, ना आलू का पराठा पसंद है और ना ही उसको प्याज का पराठा पसंद है। और इनका तो फेवरेट है, इनको रात में दे दीजिए, दिन में दे दीजिए, कभी भी दे दीजिए, हाँ प्याज का पराठा बना दो। फिलहाल यहाँ पर चाय ना एक बार ऐसे हमें ऐसा लगा ना, जैसे ही छाने तो लगा कि खौला नहीं है क्या ठीक से, तो फिर से हम चढ़ा दिया और थोड़ा सा और खौल गया और उसके बाद यहाँ पे छान के दोनों को नाश्ता दे दिए। तो जिया बोली कि हम नहीं खाएंगे, जैसा कि हमको पहले ही से शक हो रहा था कि ये नहीं खाएगी। उसके बाद यहाँ दूध गर्म कर चुके हैं और मूसली जो लास्ट बचा था, पूरा मूसली का जो पैकेट है ना वो ख़त्म हो गया, हम लोग दोनों लोग माँ बेटी मिलके पूरा ख़त्म कर दिए। तो चलिए चला गया, इसको नाश्ता दे देते हैं और उसके बाद इसके लिए ना वही पराठा बना दिए थे पेड़ा भर के, तो वो लेके चली गई है। और जैसे ही ये लोग निकले ना तो हमें दिख गया धूप, और धूप दिखते जैसे लगता है ना कि दिमाग एकदम काम ही नहीं करता, बस ये लगता है कि चलो 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 छत पे चलो, छत पे चलो, ये काम कर लो वो काम कर लो, तो यही सब होता है। और ये ना कल का ही है, तो कल जब हम ना जैसे डाले थे और उतारते उतारते में ना सारा भीग गया था, तो यस यहाँ से उठा के और सीढ़ी पे ये रख दिए थे और कहाँ लेके जाते। तो बस ये था कि मेरा सुबह की चलो धूप निकला डाल देते और हल्का सा भी धूप लगेगा ना तो ये सूख जाएगा। और ये देखिए ये यहीं पे थी और ना लगातार ये खेल रही थी ना ट्राइपॉड के साथ, तब मैं टेंशन लगी थी कि कहीं ऐसा ना कि ट्राइपॉड गिर जाए। और उसके बाद फिर चादर खींचने लगी। तो यही है, पहले हमें ऐसा लगता था ना कि लूसी ही सबसे ज़्यादा बदमाश है और जब इसकी बच्चे होंगे तो वो इतने बदमाश नहीं होंगे, लेकिन नहीं, ये लूसी से भी बहुत ज़्यादा बदमाश है। फिलहाल यहाँ पे देखिए दोनों लोग बैठे, लूसी वहाँ पे बैठी हुई है, अब वो अपना पूरा चार्जर ना अपने बच्चे को दे दिए और वो बस बैठ के ना देखती रहती है कि मेरा बच्चा ठीक से बदमाशी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो देखिए अब मजाल है, आप झाड़ू लगाइए पोछा लगाइए और ये लोग बदमाशी ना करें। तो फिलहाल जब हम ऊपर चले ही गए थे, जैसे ऊपर चले गए थे मतलब कि सीढ़ी पे उधर गए तो गंदा लगा, तो हम सोचे उतरते उतरते लाओ ना, तो ये सीढ़ी पे झाड़ू उड़ू लगा देते, फिर बाकी का जो काम है वो करेंगे। तो अभी तक जब जब से ये लोग गए थे ना तब से हम किचन में नहीं आए थे, पूरा किचन एकदम फैला हुआ था। डायरेक्ट हम ना छत पे चले गए थे और चाय बच गई है क्योंकि जिया चाय नहीं पी थी। तो अब चाय ज़्यादा देर की हो जाएगी ना तो फिर ख़राब हो जाएगी और जो पराठा है वो ठंडा हो जाएगा, तो फिर खाने में मज़ा ही नहीं आएगा। तो हम सोच रहे हैं क्यों ना आज लगे हाथ पहले नाश्ता कर लेते हैं और फिर उसके बाद ना बाकी का जो काम है, काम तो देखिए होता ही रहेगा होता ही रहेगा। अब चाय बर्बाद हो जाएगी, चाय ज़्यादा देर का इंसान पी नहीं सकता और भूख भी लग जाती है, पराठा भी गर्मा गर्म है, तो चलिए गर्मा गर्म खा लेते हैं। फिलहाल यहाँ पे जब तक चाय मेरी गर्म हो रही है तब तक थोड़ा सा इसको खाली कर देते हैं स्लैब, क्योंकि सुबह ना हड़बड़ हड़बड़ में काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है और ये ना देखा भी नहीं जाता है कि हाँ इतना फैला हुआ है, वो इसी को फैला हुआ छोड़ के और फिर जाके आप बैठ के सुकून से नाश्ता नहीं कर सकते। तो जब तक चाय थोड़ी सी गर्म हो रही है तब तक तो मेरा इधर का काम भी ना हो जाएगा। तो बस चाय और पराठा
पराठा, और हम अपने लिए फिर पराठा नहीं बनाए क्योंकि एक ही पराठा काफ़ी है पेट भरने के लिए, नाश्ते के लिए। वैसे ना सही बात बताएं, हमें ना ही लंच ना डिनर, हमको कोई चीज़ पसंद नहीं है। हमको सुबह का नाश्ता बहुत पसंद है। नाश्ता ये रहता है ना कि कितना भी हैवी दे दीजिए और हम नाश्ता भर पेट कर लेंगे। हमको ये, हमें नाश्ता बहुत पसंद है। नाश्ते में अगर ऐसा कुछ होता रहा तो चने, और भले ही आप लंच और डिनर में कुछ भी बना लीजिए, लेकिन हमें जितना पसंद नाश्ता उतना कुछ भी नहीं है। फिलहाल चलिए उधर का सब कुछ साफ उफ करके, और जैसे ही हम लेकर आए तो देखिए कि ये क्या है। ये तो आज तो हम बेड साफ किए नहीं है। अब ऐसे ही बेड के साथ यहाँ पे बैठ के नाश्ता नहीं किया जा सकता। वैसे नाश्ता तो हम चाहते तो कहीं पे भी कर देते, लेकिन होता है जब ऐसे में आके बैठिए ना तो ऐसा लगता है लो ये भी काम करके और हटा दे। और हम लोग के लिए तो यही है, बहाना ढूंढना पड़ता है ना, नहीं तो अभी नाश्ता करने बैठेंगे तो हम आधे घंटे तक तो हिलेंगे नहीं, पहली बात क्योंकि सुकून से नाश्ता करेंगे तो अच्छा ही है ना कि मेरा आधा काम हो जाएगा। तो बस इधर का बेड वर्ड थोड़ा सा ठीक कर दिए, चादर वादर सब कुछ ठीक कर दिए हैं, और फिर बैठ के सुकून से नाश्ता कर लेते हैं और उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। और आज हम बनाने वाले ताकत वाली चीज़। पहले तो कोई ऐसा मेरा कोई वो था ही नहीं कि हाँ हमको आज ये बनाना, लेकिन ये देखिए ये हम क्या कर रहे हैं। तो पुराना जितना भी राशन वासन भरा हुआ था ना, तो आज हम चेक कर रहे थे कि क्या क्या है, और जो डब्बे खाली हो गए उनको ना भर दे, देख ले कि क्या क्या। और उसके बाद हमको क्या मिला, तो खूब सारा मेवा मिला। मेवा के साथ साथ मिला तीसी, और ये लेकर आए थे तीसी की हाथ लड्डू वड्डू बनाना। और इधर भी जो मेरे पास ना घी भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, मम्मी जब दी थी ना तो वो रखा ही हुआ था। तो हम सोचे रोज़ ये लोग को पराठा पराठा में ख़त्म करने से अच्छा, और ये ना ट्राइपॉड हिला रही है। अब इसको हम कितनों समझा ले, बच्चा ही है ना, उसको नहीं समझ में आता है। और वो देखिए ट्राइपॉड लगातार हिला रही है, हमको ना ब्लॉग बनाने में ना डिस्टर्ब करे, क्योंकि मेरा ध्यान आधा लगा रहता है कि कहीं फ़ोन न गिर जाए, कहीं फ़ोन न गिर जाए। और इसको ना कहीं और कोई जगह नहीं मिलती है, वो यहीं पर खेलेगी। उसके बाद फिर गुस्सा में ना फिर जाते हैं, फिर इन दोनों को बंद कर देते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर हम सिर्फ छाट रहे हैं जो सामान भरने वाला है। जो चीज़ नहीं जो है ऊपर उसको उसमें भरेंगे, और जो चीज़ जिसका अभी कोई काम नहीं है उसको डब्बे में करके और फिर भर देंगे। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए जितना सामान ऊपर था अब उसको डब्बे में कर देते हैं, ठीक है। बहुत जगह ना प्लास्टिक 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 करके 2-3 जगह रखा हुआ था, तो वो सबको इकट्ठा किए और मेवा भी इकट्ठा किए। और साथ ही साथ में मुझे क्या मिला, गोंद मिला, और मिला क्या कहते हैं कि पोस्ता दाना मिल गया था। पोस्ता दाना भी ना लड्डू में डालिए तो इसका ना टेस्ट भी अच्छा आता है, जैसे मुंह में आता है तो अच्छा लगता है। और ये ना थोड़ा सा गर्म होता है तो लड्डू में जान आ जाती है। वैसे तो मेरे ख्याल से हर घर में लड्डू ज़रूर बनता होगा तीसी का, क्योंकि तीसी के लड्डू में ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ब्लड की जो कमी होती है उसको पूरा करता है। जिसको भी कमज़ोरी है और बैक में पेन है, ये सब चीज़ों के लिए ना बहुत अच्छा होता है। और जैसे मौसम जैसे चेंज होता है ना, गर्मी से ठंडी आती है ऐसे, तो उसमें क्या होता है अधिकतर जिनके जैसे पुराना जो दर्द होता है वो उभर जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप खाएंगे ना तो बॉडी में गर्मी बनी रहती है, तो उसमें ना बैक में पेन भी नहीं होता है। काफ़ी पुराना जो दर्द होता है उसमें भी ना काफ़ी आराम हो जाता है। और ये लड्डू जो है ना वो बच्चों को भी दिया जा सकता है, बच्चों के दिमाग को भी तेज करता है। ये बस इसमें क्या होता है ना कि दो चीज़ों को अगर स्किप कर दीजिए तो ये ना बच्चे भी खा सकते हैं। जैसे कि आज हम जो बनाएंगे वो बच्चों को भी दिया जा सकता है, क्योंकि अभी गर्मी चल रही है ना, तो हम उसी हिसाब से, वैसे तो ये मैक्सिमम ठंडी के टाइम में लोग बनाते हैं, लेकिन आपकी मर्जी हो, आप गर्मी में भी बना के खा सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो राशन वासन रखा था उसको हम डब्बे में डाल लेते हैं, और उसके बाद हम इसकी जो रेसिपी है वो आप लोग साथ शेयर करेंगे। पहले भी हम बहुत बार ये लड्डू बनाए थे और आप सबके कमेंट हमेशा आते थे कि प्लीज़ इसकी रेसिपी शेयर करिए। तो आज हम सोचे कि क्यों ना जब बना रहे हैं तो आप लोग के साथ फुल एकदम रेसिपी शेयर करेंगे, और आप इसे अपने घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत सारा सामान की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, जिनके घर में
में जैसे बेबी भी होता है ना, तो उनके लिए जो बनता है उसमें अलग बात होती है, ये जो है नॉर्मल सबके लिए है। तो फिलहाल यहाँ पर 1 किलो का ये पैकेट है और हम ना पैकेट वाला ही मंगाया। वैसे तो नॉर्मल खुला हुआ भी आपको मार्केट में मिल जाएगा और इसको ना अलसी भी बोलते हैं। तो ये जो मार्केट में खुला हुआ मिलता है ना, वो थोड़ा सा गंदा होता है, तो उसको साफ़ करना पड़ता है, धोइए, सुखाइए, बीनिए, बहुत ज़्यादा झमेला रहता है। और ये जो पैकेट वाला होता है ये साफ़ होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा महँगा भी मिलता है, ठीक है? और बहुत सारे लोग तो इसको बाल में भी लगाते हैं, जैसे कि पानी में उबाल के, और बालों के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। तो आप इसमें सोचिए लड्डू बना के अगर एक लड्डू भी आप अगर दिन में खा लेते हैं, तो हर चीज़ के लिए ये अच्छा होता है। तो क्यों ना बना लिया जाए, घर में बनाइए और सबको खिलाइए। और जितने भी बुज़ुर्ग हैं उनके लिए भी जोड़ों के जो दर्द होते हैं ना, उसमें भी काफ़ी अच्छा एकदम फ़ायदा करता है। तो हम लोग तो बुज़ुर्ग हैं ही बुज़ुर्ग भी हैं और वीकनेस भी रहती है। आए दिन ये शिकायत, यहाँ दर्द, और मेरे तो बैक में शुरू से ही दर्द होता है, तो हम तो हमेशा ही ये बना के खाते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे ना हम डायरेक्ट इस जो तीसी है इसको ना भून रहे हैं, और जैसे ही जब ये गर्म हो जाता है ना, तो चट 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 आवाज़ आती है, और इसमें जब भुनने लगता है तो वो सौंधी सौंधी सी महक आती है ना, तभी आप समझ जाएंगे कि हाँ ये अच्छे से भुन गया। आँच एकदम तेज़ करके मत भुनिएगा, नहीं तो ना ये जल जाएगा, और जल जाएगा तो फिर आपका जो लड्डू है वो काला काला तो बनेगा, फिर टेस्ट में भी ना वो अंतर आ जाता है। तो हल्का सा भी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। आप ऐसा करिए कि एकदम धीमी धीमी आँच पे सेकिए, तो उससे क्या होगा, वो धीमी धीमी आँच पे ना अच्छे से भुन भी जाएगा और जलने का जो चांस है वो भी नहीं रहेगा। अगर आप यहीं खड़े हैं तो मीडियम आँच पे रख के और भून सकते हैं, ठीक है? फिलहाल यहाँ पर मेरा जो तीसी है वो अच्छे से भुन चुके हैं, इसमें ना ही घी डालें, कुछ भी नहीं, बस आप इसको ना सूखा ही ऐसे भून लीजिए, और जब हल्का सा गर्म रहेगा तभी इसको पीसिएगा, तो बहुत जल्दी पिसा जाता है। ठंडा होने के बाद ना थोड़ा सा टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास जितना भी ड्राई फ्रूट्स था, ये जो ड्राई फ्रूट्स है ये घी में ऑलरेडी तला हुआ है। ये हम जैसे कि जब जीसू जा रहा था ना, तो जीसू के लिए तले थे कि जीसू लेके जाएगा, लेकिन वो लेके गया था और फिर वापस वो भेज दिया था, क्योंकि उसके पास वहाँ पे रखने का और वो चीज़ नहीं था, तो बोला मम्मी हम नहीं रखेंगे, तो ये ले आए थे। तो वो पड़ा ही हुआ था, तो वो सब है, और जो मेरे पास जितना भी था वो सब था, तो वो सब इसी में डाल दिए हैं। एक नारियल का गोला था, तो इसको यहाँ पे ना कट कर दे रहे हैं, कट करके उसको भी भून देंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन्हें आप ना घी में ही अच्छे से भून लीजिए। अगर घी में नहीं, वैसे घी तो आपको डालना ही पड़ेगा, क्योंकि लड्डू की जो शान होती है जो, वो तो घी होता है, और घी के बिना वो बाइंडिंग भी नहीं होगा। और घी ताकत में तो सबसे अच्छा है, आप तो जानते ही हैं। तो घी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही, और इसमें ना रिफाइंड मत डालिएगा, आप घी में ही बनाइएगा। तो इसको ना घी में ही थोड़ा सा तल लीजिएगा, ठीक है? और जैसे ही ये थोड़ा सा भुन जाएगा, और उसके बाद इसको प्लेट में, अभी हम लोग पारा पारी मतलब कि एक के बाद हम लोग बाकी जितना भी जो सामान रहेगा, जो जो चीज़ हम लोग डालेंगे उसको भी ना घी में ही तलना है। यानी कि सारा जो चीज़ है सब घी में ही पकता है। तो जब हम ये लड्डू बना रहे थे, यानी 1 किलो इसमें ना मुश्किल से आधा किलो 3 पाव के लगभग हम घी डाले थे इसमें, ठीक है? तो जितना भी ड्राई फ्रूट्स था उसे हम तल के और निकाल लिए हैं भून के, और उसके बाद अब इसमें डालेंगे गोंद। ये जो गोंद है ये खाने वाला गोंद है, और ये मैक्सिमम लड्डू वड्डू में पड़ता है, और ये ना जोड़ों के जो दर्द वर्द के लिए ये काफ़ी अच्छा होता है। बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। और मेरे पास ये जो है ये थोड़ा पुराना है, यानी 3-4 महीना पहले का है। इस बार ठंड में ये ना लेकर आए थे, तो उस समय लड्डू बना नहीं था, तो रखा हुआ था। तो ये क्या है ना कि अभी अच्छे से फूल नहीं रहा है, और नहीं तो ऐसे जब गोंद डालिए ना तो बहुत अच्छा एकदम फूल जाता है। और ऐसा भी जैसे जो नहीं फूल पाता ना, तो फिर वो मुंह में आता है, लेकिन ये मुंह में नहीं आ रहा है। और ये ना अच्छे से तल तो गया था, लेकिन ये फूल नहीं रहा था, पता नहीं क्यों। लेकिन फिर भी जितना था मेरे पास हम उतना डाल दिए, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, हल्का सा इसमें डालिएगा। और इस लड्डू में ना हम 2 चीज़ स्किप किए हैं, क्योंकि गर्मी में बना रहे हैं, तो इसीलिए हम इसमें ना बहुत ज़्यादा, जैसे कि लड्डू में हल्दी पड़ता है और सोंठ पड़ता है,
तो हम दोनों चीज़ स्किप कर दे रहे हैं क्योंकि अभी हम लोग को उतना वो ठंडी नहीं है ना, गर्मी का है तो इसीलिए। और ये लड्डू चाहे तो जिया भी खा सकती है, और सोच रहे थे कि जीसू अगर बीच में आएगा तो ये लड्डू ना जीसू को भी दे देंगे। फिलहाल यहाँ पे तल के और सब कुछ निकाल चुके हैं, और उसके बाद जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा है सब चीज़ और बस जार में पीस पीस के और कोई बड़े से बर्तन में इसको निकालते जाइएगा। तो जितना भी था तो वो सब तो हम पीस लिए थे, और अब बारी थी गोंद की। तो गोंद वोंद जितना भी है ना सब थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि ये सब हैवी है ना तो आपका जो जार है वो जल सकता है। तो अभी हम कर ही रहे थे तब तक लाइट चली गई और मेरा काम आधे में अटक गया। और ये थोड़ा सा जैसे कि हैवी वाला है ना तो मोटर उतना लोड नहीं ले पाता है, तो इन्वर्टर से नहीं चलेगा, तो अब लाइट का हमें वेट करना पड़ेगा। तो हम सोचे लाओ उतने देर में घर का जो बाकी का काम जो बच गया था तो वो भी कर लेते हैं। तो आ चुके हैं जीसू के रूम में। तो सबसे पहले ये दोनों को यहाँ से हटाएंगे, ये दोनों हटेंगे तब यहाँ का ना बिस्तर उस्तर साफ़ करेंगे, और इधर का ना सोच रहे चादर भी चेंज कर दें, क्योंकि लाइट कलर की चादर है ना तो हल्का सा भी अगर इसमें कुछ दाग लगता है या कुछ भी ना तो बेकार लगता है। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं लाओ इस चादर को, और ये चादर में चाहे कितना भी दाग लग जाए एक बार अगर आप धोएंगे ना तो फिर ये नए की तरह हो जाता है। तो इन लोग को हटाने के बाद यहाँ से चलिए चादर वादर निकाल चुके हैं, और यहाँ पे ना यही वाली चादर बिछा रहे हैं जो ये कोलकाता से लेकर आए थे ना। तो ये इसमें पिलो का कवर नहीं है तो ये बिछा दे रहे हैं। तो पिलो का कवर कोई और जो चादर का है वो ले लिए थे। अभी हम इसको वहाँ पे छोड़ के आए थे और देखिए फिर से आ गई। इसको बहुत अच्छा लगता है जब चादर वादर बिछाइए ना तो ये बीच में घुस जाती है, तो इसको पता नहीं क्यों इसी में बहुत अच्छा था खेलने के लिए और कुछ नहीं। लेकिन मेरा जो काम है वो थोड़ा सा ये लोग फंसा देती हैं। सही बता, कभी कभी गुस्सा भी आता है कि मेरा जो काम जो 5 मिनट में हो जाएगा इन लोग के चक्कर में ना 15-20 मिनट लग जाता है। तो फिलहाल चादर वादर तो बिछा चुके हैं, इधर का सब कुछ ठीक कर चुके हैं, और उसके बाद चलते हैं झाड़ू पोछा कर लेते हैं। अगर बीच में लाइट आ गई तो उसके बाद हम चले जाएंगे अपना काम करने के लिए। तो बस वहाँ पे झाड़ू लगा ही रहे थे तब तक यहाँ पे लाइट आ गई थी। तो जितना भी बाकी जो था पीसने वाला सब पीस उस के रेडी रख चुके हैं, और उसके बाद चढ़ा चुके हैं कढ़ाई, और इसमें डाल चुके हैं घी, और अब करेंगे फ्राई। वो भी डाल चुके हैं किशमिश। तो पूरा पैकेट जो था ना हम इसी में डाल दिए, और इसको ना कट नहीं किए क्योंकि लड्डू के बीच में जब खाइए ना तो वो आता है किशमिश, तो काफ़ी अच्छा लगता है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप इसको पीस भी सकते हैं। देखिए सारा जो ड्राई फ्रूट्स था वो तो पीस ही चुके हैं, तो फिर पता नहीं चलता है ना। और ये मेरे ख्याल से किशमिश ऐसा चीज़ जो मुंह में आता है तो अच्छा लगता है, थोड़ा सा मीठा मीठा सा, तो इसीलिए। और इसी में डाल दिए थे पोस्ता दाना, और दोनों को ना एक साथ फ्राई करेंगे। पोस्ता दाने को जब आप वहाँ पे फ्राई करते हैं ना और फिर जब लड्डू में डालते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो पोस्ता दाना ज़रूर डालिएगा, और बहुत ज़्यादा मत डालिएगा, बहुत गर्म करता है। हाँ ठंड है तो थोड़ा बहुत तो वो एडजस्ट हो जाता है, लेकिन हाँ गर्मी है ना तो बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। मेरे ख्याल से 50 ग्राम ऐसे करके इतना ही डालिएगा, 1 किलो के हिसाब से उतना बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे ना फ्राई व्राई करके 1 किलो तो इसमें वो था, और क्या कहते हैं मेवा ओवा सब चीज़ जब पड़ता है ना तो लड्डू काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। तो बस यहाँ पे फ्राई कर दिए, और उसके बाद इसमें डाल चुके हैं तीसी में। और बस अब क्या करेंगे, अब जो है अब मेन जो काम है, अब लास्ट वाला जो काम है ना ये है। तो घी जितना अब हमको ज़रूरत है लास्ट में उतना इसमें डाल चुके हैं, और अब जैसे ही घी अच्छे से गर्म हो जाएगा ना तो इसमें आलू और दाल डाल आलू और दाल नहीं, यहाँ खाना बना रहे हैं तो बगल में दाल चढ़ा दी है और उसी में छिलके आलू डाल दिए, क्योंकि मेरा काम आज इधर ज़्यादा है। तो एक तरफ उधर लड्डू भी बनता रहेगा और इधर खाना भी मेरा बनता रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे घी गर्म हो चुका है, और इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी, बहुत ज़्यादा हल्दी नहीं डाल रहे हैं। ठंडी में बनाइएगा तो हल्दी इसमें डाल दीजिएगा आधा पैकेट, लेकिन अभी क्या है सिर्फ ज़रा सा हल्दी डाल रहे हैं। और हल्दी डाल दीजिएगा क्योंकि हल्दी क्या होता है, एंटीसेप्टिक होता है ना, तो हाँ यही होता है ना। हाँ तो थोड़ा सा हल्दी इसमें डाल दीजिएगा, रंग के लिए भी अच्छा होता है और थोड़ा सा फ़ायदा भी करेगा, ठीक है। और नहीं तो हल्दी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। फिलहाल इसमें गुड़ को तोड़ के और साथ में इसी में डाल दिया। और हाँ हल्दी जब घी में डालिएगा तो बहुत जल्दी ही बस ऐसे हल्का सा वो करके और फिर इसमें गुड़ डाल दीजिएगा, नहीं तो हल्दी ना बहुत जल्दी जल जाता है, और जहाँ वो जला तो
पूरा लड्डू का जो टेस्ट है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुड़ इसमें डाल रहे हैं और अंदाज़ा अपना देख रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गुड़ थोड़ा ज़्यादा हो जाए, मीठा हो जाए। देखिए अगर हल्का मीठा रहेगा तो इंसान खा लेगा, लेकिन जब ज़्यादा मीठा हो जाता है ना तो फिर नहीं खिलाता है। तो इसीलिए हम थोड़ा-सा डर रहे थे। फिर बाद में जब देखे तो हम कहे नहीं सही है, तो फिर जितना भी गुड़ था उतना डाल दिए। अगर गुड़ अभी कम पड़ता तो फिर से गुड़ थोड़ा-सा इसमें और डाल देते। गरम तो था ही कढ़ाई, तो तोड़ के डालते ना तो जल्दी से पिघल जाता, तो इसमें और डाल देते। आप चाहें तो आधा गुड़ आधा इसमें चीनी भी डाल सकते हैं, लेकिन चीनी थोड़ा नुकसान करता है ना, गुड़ उतना नुकसान नहीं करता है और खाने में भी अच्छा रहता है। फिलहाल अभी उधर जा ही रहे थे लड्डू बनाने के लिए, तब तक यहाँ पे ना अदम हवा चलने लगी, आंधी तूफान वाला और बारिश वाला। तो हमें डर लगा था कि ऐसा ना हो कि जो भी सूखा हुआ है वो भीग जाएगा और कहीं उड़ उड़ के इधर उधर ना चला जाए। तो फिर हम आ गए छत पे। देखिए ध्यान तो इधर उधर लगा ही रहता है काम में, आप कहीं पे भी बैठ जाइए लेकिन हाँ ध्यान आपका हर काम में लगेगा। तो फिलहाल यहाँ पर उधर का करके और जल्दी से हम आ गए, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा ना तो फिर आपका लड्डू नहीं बनेगा, क्योंकि वो बाइंडिंग में ना फिर दिक्कत होने लगता है। गरम रहता है तो गुड़ भी थोड़ा सा नरम रहता है ना, फिर गुड़ हार्ड हो जाएगा तो फिर आपका बाइंडिंग नहीं हो पाएगा। और ये भी याद रखिए कि जब तुरंत तुरंत उसमें गुड़ डालेंगे ना तो हाथ मत लगाइएगा, स्पून से ही उसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। और जब हल्का सा जैसे जब ठंडा हो जाएगा तो आप इसको बनाइए। 2-3 लोग हो ना तो जल्दी जल्दी बन जाता है, नहीं तो अब एक आदमी कितना देर बैठ के बनाएगा। तो पंखा वंखा बंद है और बहुत अच्छा खासा वाला गर्म है। जब तक हम पूरा बनाए तब तक मेरा हाथ ना एकदम लाल हो गया था, नहीं तो फिर ठंडा हो जाता तो फिर मेहनत सारी बर्बाद हो जाती ना। तो बस यहाँ पे लड्डू मेरा बन के तैयार हो चुका है और आप लोग भी ट्राई करिएगा। और आज का ब्लॉग भी यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।